Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's तो जी मेरी कई सब्सक्राइबर हैं, उनका ये सवाल रहता है कि आप 6 बजे उठ के और 10 बजे तक अपने सारे काम कैसे ख़त्म कर देती हो इतने कम टाइम में। तो भाई आपको बता देती हूँ, जो मेरे मतलब कि ज़रूरी से काम होते हैं मैं रात को ही उनको कर देती हूँ, ताकि सुबह और अगले दिन मतलब सुबह अगले दिन मुझे ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट ना हो और टाइम पर सारे काम मैं अच्छे से कर सकूं। वैसे तो मैं 5 बजे उठती हूँ, मतलब उससे पहले अपना वही पानी वगैरह पीना और 1-2 एक्सरसाइज वगैरह करना। तो काम जब मैं किचन में आती हूँ तो मुझे लगभग 6 बज जाते हैं। और आज नहाने से पहले ही मैंने पोछा वगैरह लगा लिया था। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि कुछ काम मैं रात को ही कर लेती हूँ, जैसे कि उसमें मेन सा काम हो जाता है सोफ़ा कवर जो होते हैं उनको ठीक कर देती हूँ। और मुझे जो सुबह सब्जी बनानी होती है उसको मैं रात को ही धो के और कटिंग, अगर सब्जी सूख जाती है तो कटिंग वटिंग करके भी रख देती हूँ। जैसे कि भिंडी वगैरह जो आज मैंने बनाई है उसको शाम को धो दिया था, और जब रात को लेटने की बारी आई तो सब्जी की कटिंग वगैरह करके ही मैं सोई थी। तो इसलिए थोड़ा टाइम से मेरे काम हो जाते हैं और मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती काम करने में भी, और आसानी से काम हो जाते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन रहता है कि आप अकेले भी हो और अकेले इतना काम कैसे फटाफट कर लेते हैं। बस यही है, जैसे कि दूसरे रूम में हम एक रूम हमारा खाली रहता है तो उस रूम को मैं मतलब रात को ही सेट कर देती हूँ, अगले दिन मुझे उस रूम में कुछ नहीं करना पड़ता। तो इस कारण से भाई मेरे जो काम है वो 6 बजे से शुरू होते हैं सुबह के, और सुबह के 10 बजे तक छोटे बड़े मैं सारे काम ही ख़त्म कर देती हूँ। और जिस दिन मुझे कपड़े धोने होते हैं तो मैं 6 बजे ही मतलब वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ। और काफ़ी दिनों से मतलब सर्दियों से ही अब ज़्यादातर यही है कि वॉशिंग मशीन से ही मैं कपड़े धो रही हूँ। वैसे पहले आप सभी ने देखा होगा हाथ से धोती थी, वही है। अब वॉशिंग मशीन जो बाहर है, पहले जो हमारी वॉशिंग मशीन थी वो अंदर थी तो उसको यही रहता था कि बाहर निकाल लो अंदर रखो, तो इस चक्कर में मैं हाथ से ही कपड़े धो देती थी। और आज जैसा कि आपने देख लिया है तो नाश्ते में हमने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। और एक बात और है कि जब दोपहर का हमें खाना बनाना होता है तो मैं उसके लिए आटा सुबह ही लगा देती हूँ, यानी कि 2 टाइम का आटा लगाती हूँ, सिर्फ तीसरे टाइम का नहीं लगाती। इसमें भी थोड़ा टाइम की मेरी बचत हो जाती है। और कभी भी रात को आटा नहीं लगाती भाई, सब्जी वगैरह तो कटिंग कर देती हूँ, आटा हमेशा सुबह और दोपहर का ही लगता है, सुबह में लगता है यानी कि। और इनके जाते जाते ही मेरे सारे काम हो जाते हैं। जैसे कि मतलब मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है, फिर भी एक बार मैं इनके जाने के बाद और सारी साफ़ सफाई करने के बाद एक बार फिर से मैं झाड़ू निकाल दूंगी, ताकि घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। तो ये भाई मैंने नैरो ये बास्केट है तो इसमें ना ये हमारे किचन टॉवल मैं रखती हूँ और अच्छे से इसमें सेट हो जाते हैं। तो ये मुझे मैंने भी किसी की वीडियो में देखा था तो ये आइडिया मुझे ना बहुत अच्छा लगा था। नहीं तो मेरे जो किचन टॉवल थे वो कभी इधर कभी उधर डोलते रहते थे और अब मतलब कि अच्छे से ये आराम से रखे रहते हैं भाई। तो ये देखिए भाई कितने अच्छे से इसमें 6-7 किचन टॉवल हमारे आ जाते हैं और बिल्कुल सही रहते हैं। और इनको फिर इधर उधर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और बिखरे रहते थे ज़्यादातर। तो अब जब से मैं इसमें रखने लगी काफ़ी अच्छा हो गया।
तो भाई अब जल्दी से अपनी ये सल्फ वगैरह जो किचन अस्त व्यस्त थी तो इसको सारी को साफ़ कर लेंगे, और जो भाई सब्जी बनी थी उसको निकाल लेंगे। जो बर्तन फालतू के बर्तन है, मतलब कुछ भी होता है फालतू का, दूध का या सब्जी का, जो मुझे लगता है कि ये खाली हो सकता है, इसको छोटे बर्तन में निकाल के और उसको मैं साथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ। तो अब मैंने ये सारे बर्तन ले लिए भाई, जितने भी थे इनको साफ़ कर लेंगे और बाकी सल्फ वगैरह अपनी साफ़ कर लेंगे। तो इस तरह से आप भी मतलब मेरी तरह अपने काम कर सकते हो, जैसे आपको सुविधा हो, है ना, जैसे आपको ठीक लगे वैसे अपने काम आप कर सकते हो। और ईशांत को खैर अब मुझे तैयार नहीं करना पड़ता, अब तो बड़ा हो गया है। पहले बच्चों के साथ भाई ये भी है, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम फालतू लग जाता है, तो ये है अब थोड़ा सा मुझे ये भी यहाँ से भी आराम मिल गया कि अब ईशांत अपने काम खुद से कर लेता है, यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ मतलब अपने आप ही तैयार हो जाता है। अच्छा एक बात और भाई, मेरी जो किचन का काम होता है मैं उसको पेंडिंग नहीं रखती। जो भी जैसे कि कोई डिब्बा वगैरह जैसे खाली होता है उसको मैं साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ, जिससे काम बहुत आसान हो जाता है और साफ़ सफाई भी मतलब अच्छा लगता है। किचन मतलब एक ही डब्बा अगर गंदा हो तो ऐसा लगता है कि जैसे भाई किचन साफ़ ना हो, तो जैसे भी जो भी डिब्बा खाली होता है तो मैं उसको साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। इसलिए भी भाई मेरी किचन साफ़ रहती है। वैसे जब मैं काम करती हूँ वो थोड़ा बिखेर देती हूँ, वो आदत है, और वैसे मेरी किचन हमेशा मतलब साफ़ रहती है। तो जी अब सारा कुछ यहाँ से मैंने उठा दिया, जो भी सब्जी वगैरह के बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने खाली कर लिए, और अब आटा रख दिया निकाल के, और अब कर देते हैं यहाँ से साफ़ सफाई। तो इस तरह से भाई ये मैंने अपना मतलब इस तरह से टाइम टेबल बना रखा है कि टाइम पे मेरे सारे काम हो जाते हैं। और वैसे सुबह तो मैं वैसे 5 बजे उठ जाती हूँ, पर किचन में जब आती हूँ तो मुझे 6 बज जाते हैं। और आज तो भाई वही है, झाड़ू पोछा जब लगाया था उसके बाद ही जब मैं किचन में आई तब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी आज का व्लॉग। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि भाई हमारा भी बहुत टाइम जाता है वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, तो फिर इतना तो आपका भी भाई फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक कर दें, और हो सके तो शेयर भी आप सभी कर सकते हो वीडियो को। तो जी इसी के साथ जो भी हमारे अगला जो कार्यक्रम है, काम है, वो भी कर लेते हैं। सल्फ वगैरह साफ़ करके फिर जो बर्तन हो गए भाई काफ़ी सारे, तो ये बर्तन वगैरह सारे अपने साफ़ करेंगे। और भाई दोपहर के लिए भी मैंने मतलब दाल बना के रख दी है आज, क्योंकि जो भिंडी की सब्ज़ी थी वो थोड़ी सी कम थी, तो इसलिए फिर भाई दाल भी मैंने साथ के साथ बना दी। क्योंकि आज ईशांत बोल के गया था कि उसको चावल खाने हैं, तो दाल और चावल बनाएंगे। दाल मैंने बनाई है काली और चने की दाल मिक्स करके, तो वो दाल बनेगी आज, यानी कि खाएंगे दोपहर को। और चावल साथ में 1-2 फुल्का उतार लेंगे, चावल बनाएंगे तभी साथ के साथ बना लेंगे, मतलब कि जब ईशांत आएगा उससे कुछ टाइम पहले हम चावल बना लेंगे। तो इस तरह से मेरे छोटे मोटे यानी कि छोटे बड़े काम जितने भी होते हैं दोपहर का इंतज़ार नहीं करती, और 10 बजे तक मेरे ये सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे, और बर्तन ना मैंने ना बाहर धूप में रख दिए कि अच्छे से ये सूख जाए, और अच्छे लगते हैं भाई जब बर्तन सूखे सूखे से होना। तो बर्तनों को बाहर रख के, और अब भाई लास्ट जो काम बचा है तो हल्का फुल्का सा है झाड़ू लगाना, क्योंकि जब खाना वाना खाते हैं इधर उधर हम डोलते घूमते फिरते रहते हैं ना, तो थोड़ा बहुत
कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, तो इसलिए हल्का फुल्का सा ये झाड़ू लगाना मेरा रह जाता है। और 10 बजे भाई, पूरे 10 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद भाई फिर आराम से सारा दिन जो भी अपना अलग से काम होते हैं, कुछ भी मुझे करना होता है, अपने आप को थोड़ा टाइम देना होता है, तो वो मेरा काम रह जाता है। जैसे कि दिन में भी अगर मुझे टाइम लगे तो मैं 1-2 एक्सरसाइज कर लेती हूँ, बस इससे ज़्यादा तो नहीं। तो बाकी टाइम जो होता है वो फ़ोन वगैरह में निकल जाता है, या फिर कभी कभार कोई फ्रेंड वगैरह मिलने आ जाती है, तो बस उसमें बाकी का मेरा टाइम निकल जाता है जब तक ईशांत आता है। और आजकल ईशांत 1 बजे तक आ जाता है, तो ईशांत का भाई बस लास्ट एक पेपर रह गया। कल का मतलब आज का पेपर दे के कल छुट्टी, और उससे दिन उसके अगले दिन यानी कि उसका पेपर है। फिर टेंशन फ्री हम भी और ईशांत भी। तो यही था भाई आज का हमारा व्लॉग। तो झाड़ू वगैरह उधर सोफ़ा एरिया हो गया, जो दूसरे रूम है दोनों हो चुके हैं, और ये लास्ट रूम रह गया है। और ये मतलब हल्का सा कंबल है, मैंने इसको यहीं रख दिया, क्योंकि भाई बाहर बैठते हैं तो गर्मी लगती है और अंदर बैठते हैं तो ठंड लगती है। तो ये हल्का फुल्का सा कंबल लेके आराम से बैठ के फ़ोन देखेंगे या जो भी करना होगा भाई वो काम कर लेंगे। 1-2 फालतू का मतलब मुझे ना मशीन जो कपड़े सिलने वाली है ना, 1-2 कपड़े को सिलना है, तो वो काम करूँगी। और उसके बाद आराम से बैठ के फ़ोन वगैरह देखेंगे। तो भाई एक बार फिर से भाई वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। और कल भाई एक और नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ आप सभी को